बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ऊपर वाली छत है और इस पे मैंने तमाम अपने एलोवेराज रखे हुए हैं क्योंकि ये टेरेस बहुत ज़्यादा मेरा भर गया था इनसे एलोवेरा से। तो फिर मैंने इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया था 2 इयर्स पहले। तो इनके सबके फ्लावरिंग स्टॉक्स आ रही हैं, वही मैं देखने के लिए ऊपर आई हूँ कि ये इस वक्त मेरा टेरेस पूरा भरा हुआ होता था एलोवेरा की फ्लावरिंग से। और ये देखिए इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई है क्योंकि ये इनको कभी मैंने वाटरिंग की ही नहीं, सिर्फ बारिशों के सर पे ही पड़े हुए हैं। जब बारिशें होती हैं तो इनको वाटरिंग हो जाती है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। और ये सब की फ्लावरिंग स्टॉक्स आ रही हैं। जो नवंबर का मंथ होता है और सर्दियों में तमाम जो सकुलेंट्स होते हैं उनका ग्रोइंग सीज़न होता है, तो वो इस ग्रोइंग सीज़न में अपनी फ्लावरिंग भी करते हैं। तो जो मैच्योर हो चुके होते हैं एलोवेरास, तो जो मैच्योर नहीं हुए होते तो वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं। जो मदर प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग करते हैं। तो ये सब की फ्लावरिंग स्टॉक्स निकली हुई हैं। इनको मैंने बॉटल्स में लगाया हुआ है, बहुत बिग पॉट्स नहीं दिए हुए कि कहीं पानी ना भर जाए इनमें और ये ज़्यादा वाटरिंग ना हो जाए। ये मेरा टेरेस गार्डन है ऊपर से क्यूट सा, और इसलिए इनको छोटे पॉट्स में लगाते हैं कि अगर बहुत बिग पॉट में लगा देंगे वहाँ पे फैलेगा तो ये बहुत ज़्यादा, जितनी हम इनको ज़मीन देंगे ये बहुत ज़्यादा फैलेगा। लेकिन इनको फिर वाटरिंग इनकी रोकनी पड़ती है, उनको शेड के नीचे रखना पड़ता है ताकि इनके ऊपर ज़्यादा पानी ना आए। तो ये सारे जब गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ पे जो वेस्ट की और ईस्ट की धूप जो होती है इन पे आती है। लेकिन जब ये सर्दियों में तो अब धूप नहीं आ रही, सिर्फ ईस्ट की सुबह की धूप ही इनको मिलेगी, बाद में इनको नहीं मिलती है। तो या वेस्ट से आ जाती है क्योंकि ईस्ट से आगे तो ये है, इस दीवार है आगे। तो इसके जो जितने भी जो लीव्स होते हैं सूखे हुए तो फिर हम इनको उतार देते हैं, निकाल देंगे। तो जिनके हमने बेबी सेपरेट करने हैं या जिनको हमने रिपोर्टिंग जिनकी करनी है तो फिर हम इनकी ग्रोइंग इस सीज़न में ही करेंगे, या इसको बहुत ज़्यादा गर्मियों में नहीं करते या फरवरी में कर लेते। फरवरी में भी ये फ्लावरिंग कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब बारिशों का सीज़न निकल जाता है तब हम सकुलेंट्स की तरफ आते हैं क्योंकि जितने भी एलोवेरा या एलो की दूसरी स्पीशीज़ होती हैं, टाइप्स होती हैं, वैरायटीज़ होती हैं, तो फिर इनको हम जो होती हैं इनको सेपरेट भी करते हैं, इनको रिपोर्ट भी करते हैं। ये छोटे से ग्लास में लगा हुआ है, इसमें भी ये फ्लावरिंग स्टॉक आ रही है और ये छोटे से पॉट में है और इसमें मैंने पेबल्स ग्रेवल्स वगैरह डालकर, तो इसके अंदर मैंने एलो का एक पप रखा हुआ है, इसमें ड्रेनेज होल नहीं है। अगर हम ड्रेनेज होल नहीं रखते तो फिर हम इनको शेड के नीचे रखेंगे ताकि हम अपने हिसाब से इनको वाटरिंग कर सकें। छत के नीचे रखेंगे तो अगर हमने इनको खुले में रखना है यहाँ पे तो फिर इनको फिर हमें छोटा पॉट देना पड़ेगा और उनमें नीचे सुराख भी करने, होल्स करने पड़ेंगे। ये भी एक, अब मैं नीचे टेरेस में आ गई हूँ। ये जो है एक मदर प्लांट है, बहुत बिग सा मदर प्लांट है एलोवेरा का, और ये नीचे को बेंट हो चुका है क्योंकि ये बहुत हैवी हो चुका है। तो अब इसको मैं सेपरेट करके लगाऊंगी ताकि ये और बेबीज इसके आए, ये साथ में इसके बेबीज जो हैं वो भी बड़े हो रहे हैं। तो ये जो मदर प्लांट है बहुत हैवी है, बहुत बिग साइज़ में है माशाल्लाह। और ये एलोवेरास को जितना हम निगलेक्ट करते हैं, जितना हम इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं, ये उतनी ही ज़्यादा अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो अगर हम कहें कि एलोवेरास को हर वक्त वाटरिंग करते रहें या इनको हर वक्त हम जो है संभालते रहें, खादें देते रहें, तो फिर ये ग्रो करना छोड़ देते हैं। ये सकुलेंट्स हैं, जितना हम इनको नज़रअंदाज करेंगे, इनको इनके हाल पे छोड़ देंगे तो फिर ये उतनी ही ज़्यादा ये अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो इसके जो मदर प्लांट को मैंने सेपरेट कर लिया है, उसके जो बेबीज़ हैं उसको ये ऐसे ही लगे रहेंगे इसी पॉट में। तो इस जोन से मर्जी पॉट में इसको लगा दें, किसी भी सॉइल में लगा दें, लेकिन वहाँ पे पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। उस सॉइल में लगाएं जहाँ पे वाटरिंग खड़ी ना हो।
रेत वाली सैंडी सॉइल में, भल मिट्टी में लगाएं। अगर भल मिट्टी नहीं, नहर की मिट्टी नहीं है कोई भी सॉइल में जो अच्छी सी हमारी खाद की बनाई हुई होती है, तो उसमें लगा दें। तो इसको वाटरिंग अब नहीं करनी। ये मेरे पास मैक्सिकन पिटूनियाज़ का एक टब था भरा हुआ, तो उसके अंदर ही मैंने इसको रख दिया है, क्योंकि इसको मैं सिर्फ रखा है, इसको कहीं मिट्टी के अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट सॉइल के ऊपर रखते, अपनी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं। अगर आप सॉइल के अंदर लगाते हैं तो इनको वाटरिंग ना करें। कोई हफ्ते 10 दिन के बाद जब इसकी जो मैंने कटिंग की है, कटिंग की बात कर रही हूँ, जो रूटेड प्लांट होते हैं उनको आप वाटरिंग कर सकते हैं। और इनको फुल धूप में भी ये रह लेते हैं, बहुत गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको शेडी एरिया में भी ये रह लेते हैं। इनको वाटरिंग ना करें, लेकिन वाटरिंग हमने इनकी देख के करनी है। ये नहीं कि अब धूप में रखें उनको पानी ही देते रहें रोज़, नहीं। फिर भी हम इनको 15 डेज़ के बाद ही मैं वाटरिंग करती हूँ। 15 मंथ डेढ़ मंथ अगर बारिश नहीं होती है, बारिशों के सर पे ही पड़े होते हैं, तो इनको खुद ही बारिशों से ही पानी मिल जाता है। ये मेरा एक एलो ट्री है, क्लाइंबिंग एलो है। ये दूसरी स्पीशीज़ है एलो की, और इसके ऊपर 3-3-4-4 स्टॉक्स, फ्लावरिंग स्टॉक्स आती हैं। ये हाइब्रिड एलो है। जो दूसरे एलोवेरा होते हैं उन पे 1 स्टॉक आती है, इस पे 3-3-4-4 स्टॉक्स, फ्लावरिंग स्टॉक्स आती हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड है और इस पे ये क्रॉसिंग से बनाए होते हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा एलोवेरा की दूसरे एलो से क्रॉसिंग की होती है, ये अगावे से क्रॉसिंग की होती है, किसी भी दूसरे प्लांट से जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो इस पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, और इसकी स्टेम पे बेबीज़ आती हैं जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।